नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदली है। स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हिंदी में कहें तो अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। ये सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक गाइड है। तो आज हम इन्हीं 7 आदतों को गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या है और कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऊपरी टिप्स या नुस्खे नहीं देती। ये बहुत गहरे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। कोवे इसी पर जोर देते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, हमारे नजरिए से, हमारे कैरेक्टर से, जिसे वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इन आदतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि ये अंदर से बाहर वाला बदलाव है ना, वो कैसे लाया जाए। अंदर से बाहर बदलाव। सुनने में ही काफी पावरफुल लगता है। तो फिर इस अंदरूनी बदलाव की पहली सीढ़ी, पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना, इसका क्या मतलब हुआ? ये बस पॉजिटिव थिंकिंग है? पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है ये। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, मतलब हालात के शिकार नहीं। हम परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं की, अपने रिस्पॉन्सेस की जिम्मेदारी लेते हैं। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो बाहरी चीजों को, मौसम, दूसरे लोग, हालात, इन सबको अपनी फीलिंग्स पर हावी होने देते हैं। वो कहते हैं मैं क्या करूं, माहौल ही ऐसा है। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान समझता है कि हर सिचुएशन में उसके पास चुनने की आजादी है। उसका रवैया क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये उसके हाथ में है। अच्छा, यानी जैसे बारिश हो रही है तो मूड खराब करने की जगह छाता उठा लिया। ये तो रोज की बात हुई, पर बड़े फैसलों में हर जगह, बिल्कुल, करियर चॉइस हो, रिश्तों की मुश्किलें हों, हर जगह प्रोएक्टिव नजरिया हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने को कहता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी कोशिशें, हमारी स्किल्स, हमारा व्यवहार, बजाय उन चीजों पर चिंता करने के जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और ये पहली आदत बुनियाद है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं, तब तक बाकी आदतें काम नहीं करेंगी। ये हमें एक शक्ति, एक कंट्रोल का एहसास दिलाती है। समझ गया। मतलब जब स्टीयरिंग व्हील हाथ में आ गया तभी तो मंजिल तय करेंगे, है ना? और शायद यही दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है अपनी मंजिल तय करना। और मजबूर करने वाला विचार देते हैं। कल्पना कीजिए आपके अंतिम संस्कार की। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद करें? आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके योगदान के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में क्या कहें?